अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में आपके लिए दाखिलों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध की सूरत हाल पर एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। आज की जो मालूमात है काफ़ी अहम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट में बैठे हैं कि आज जो हेयरिंग्स हुई हैं उसका क्या बना है। तो मुकम्मल अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आज जो कुछ अदालतों में हुआ सिर्फ हैरान कुन है। वो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि तुलबा के लिए आने वाले दिनों का मुकम्मल लाहे अमल बदल सकता है। खास तौर पर जो अपडेट यूएचएस के बारे में आई है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब अगर हम बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि सुबह वाली वीडियो मैंने आपको कहा था कि जो केस है आज होने हैं, जो आज जो इंटर कोर्ट अपील की समाअत होना थी, लेकिन अचानक दो रुकनी बेंच में से एक जज साहब थे वो छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से आज जो समाअत है वो मुलतवी कर दी। अभी तक मैं अपडेट देखता रहा हूँ कि केस का क्या फैसला आया। जब मैंने फिर देखा कि पेंडिंग आ रहा है तो इट्स मीन कि वो मुलतवी कर दिया गया है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद जो पीएमडीसी का वकील आज कोई बड़ा मौकफ देगा या कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन बैड लक, आज कुछ भी ना हो सका। अब अगर हम दूसरे केस की तरफ चलें जो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, उसका क्या बना। रात वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि पंजाब बार जो है वो हड़ताल के ऊपर है। हड़ताल के बावजूद केस की समाअत हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि जज साहब ने जो केस था वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ जो है रेफर कर दिया है। अब सारा जो मामला है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के कोर्ट में मौजूद है। वो फैसला करेगी कि हमने इनको की रेक्टिफिकेशन करनी है, ग्रेस मार्क्स देने हैं या कुछ और करना है। और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे अमूमन ऐसे मामलात में होते हैं। अदालत अगर बच्चे शुरू में ही यूएचएस वाइस चांसलर या पीएमडीसी के सदर से मिलकर बात कर लेते तो ज्यादा फायदा होता। तलबा के लिए जो बेहतरीन हिकमत अमली है, जो अहम हिकमत अमली है, अगर आप वाकई रिलीफ चाहते हैं तो अदालतों के चक्कर लगाने की बजाय आप वीसी यूएचएस या पीएमडीसी से बराह रास्त मुलाकात करें, वो ज्यादा मौसर साबित हो सकती है। आप उनके सामने अपने मामलात रखें, अपने जो विश थॉट्स हैं जो आप लोग चाहते हैं वो उनके सामने मामलात रखें, ताकि इनका कोई हल निकल आए, क्योंकि अदालतें इसे दोबारा यूएचएस के पास वापस भेज रही हैं। यहाँ पे बात सोचने वाली है कि यूएचएस इसके ऊपर एक्शन लेगा या नहीं। सुनने में तो यही आ रहा है कि यूएचएस परसों यानी 3 दिसंबर को इस पूरे मामलात पर जो है बाकायदा गौर करेगी। अगर वो गौर करती है कि रेक्टिफिकेशन करती है या ग्रेस मार्क्स देती है या जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको बैन करती है, तो फ्रेशर के लिए ये अच्छी खबर साबित हो सकती है और इसके बाद कोई ऑफिशियल अमल सामने लाया जा सकता है। यानी कि आज 1 दिसंबर है, कल 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को यूएचएस ने एक मीटिंग करनी है। ये वो दिन है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिलीफ मिलने का असर इन्हिसार किस बात पर है। ये रिलीफ तब ही मुमकिन है जब ग्रेस मार्क, रेक्टिफिकेशन और मार्किंग में गलतियों से मुतल्लिक दलाइल मजबूत हों। अगर आपकी बातें जो हैं सबूतों के साथ होंगी तो यूएचएस की तरफ से जो रिलीफ मिलने की उम्मीद है वो रोशन हो सकती है। अगर हम सिंध की सूरत हाल के बारे में बात करें, वो एक अलग ही कहानी पेश कर रही है। जो सिंध के फ्रेशर बच्चे हैं उन्होंने भी अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया है। अब ये बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। जब लिस्ट जारी हो चुकी है उसके बाद अदालतों में जाने का कोई बेनिफिट ही नहीं होना, और उसके बाद अदालतों से फौरी रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।